आज का हमारा टॉपिक है UTF-8। इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ इन कोडिंग स्कीम, मीनिंग इट कैन यूज़ अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ बाइट्स फ्रॉम 1 to 4 टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। इसमें एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिक्स लेंथ नहीं है, 1 बाइट भी यूज़ हो सकती है, 2 भी और 4 भी। UTF-8 इज़ अ बैकवर्ड कंपैटिबल विद ASCII, यानी UTF-8 में लिखे गए टेक्स्ट को और ASCII में लिखे गए टेक्स्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स इट कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़ द ओल्डर ASCII कोडिंग स्कीम विदाउट एनी प्रॉब्लम। Therefore, if we have a text file written in ASCII, it will work perfectly with fine UTF-8, allowing it to read and both old and new text। यानी अगर कोई फ़ाइल हमारी ASCII इनकोडिंग सिस्टम के तहत लिखी गई है तो UTF-8 उसको ईजीली रीड कर लेगा। आगे आपके पास एग्जांपल है, द लेटर ए इज़ अ यूनिकोड रिप्रेजेंटेड एज U+0041। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें यूनिकोड की इनकोडिंग चल रही है। अगर हम उसमें लेटर ए टाइप करते हैं तो उसको जो कोड असाइन किया जाता है ये आपके पास लिखा हुआ है। कंप्यूटर जब उसको बाइनरी में चेंज करते हैं तो आगे आपके पास उसका बाइनरी नंबर दिया हुआ है, और अगर आप काउंट करें तो इसमें कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। इट मीन्स इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट, यानी इस लेटर ए ने कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई की है, 1 बाइट्स, क्योंकि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ़ बिट्स हैं, 8 बिट्स, और 8 बिट्स किसके इक्वल होता है, 1 बाइट के। और अगर इसी यूनिकोड सिस्टम के तहत अगर हम एक लेटर उर्दू का लेटर बे टाइप करते हैं तो उसकी इनकोडिंग आपको क्या दी गई है, U+0628। और अगर इसको जब कंप्यूटर बाइनरी में चेंज करता है तो ये आपके पास एक काफ़ी लॉन्ग बाइनरी नंबर नज़र आ रहा है। अगर आप इसको काउंट करें तो ये 16 बिट्स हैं। तो इसने कितने बाइट्स ऑक्यूपाई किए, 2 बाइट्स। तो ये कहने का मकसद है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हर लेटर को एक ही स्पेस दे। डिफरेंट लेटर्स के लिए डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई होती है, लेकिन उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, 4 बाइट्स तक। आगे UTF-16। UTF-16 इज़ अनदर वेरिएबल करेक्टर इनकोडिंग मैकेनिज्म, आल्दो इट यूजेस आइदर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स पर करेक्टर एट मोस्ट। ये भी वेरिएबल लेंथ है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें कहाँ से वो स्टार्ट करता है, या तो 2 बाइट देता है स्पेस या फिर 4 बाइट्स देता है। अनलाइक UTF-8 इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद ASCII, मीनिंग इट कैन नॉट ट्रांसलेट ASCII कोड। UTF-8 तो ASCII कोड में लिखी हुई किसी भी टेक्स्ट को रीड कर लेता था, लेकिन ये रीड नहीं कर सकता। द लेटर ए इन UTF-16 इज़ इक्वल टू, अब UTF-16 में एक लेटर ए की आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ठीक है, और 65 इन डेसिमल 2 बाइट्स। ये अगर आप इसको काउंट करें तो इसमें कितने बिट्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें 16 बिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो 16 बिट्स का क्या मतलब है कि इसमें टोटल कितने बाइट्स यूज़ हुए हैं, 2 बाइट्स यूज़ हुए हैं। और अगर हम उर्दू में देखें, फॉर एग्जांपल द राइट उर्दू लेटर बे इन UTF इज़ 16 इज़ रिप्रेजेंटेड एज, ये आगे आपके पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसने भी कितने बिट्स ऑक्यूपाई किए हैं, 16। तो इसको भी उसने कंप्यूटर मेमोरी में कितनी स्पेस दी, 2 बाइट्स की स्पेस दी। यानी इसमें मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 बाइट से। किसी कैरेक्टर को 2 बाइट स्पेस देगा और किसी को 4 बाइट स्पेस देगा। नेक्स्ट है आपके पास UTF-32। UTF-32 is a method of encoding that uses a fixed length with all the characters stored in 4 bytes per character। इसमें लेंथ फिक्स्ड है, उसने हर करेक्टर को कितनी स्पेस देनी है, 4 बाइट्स स्पेस देनी है। यानी 4 बाइट्स का क्या मतलब है, फिक्स्ड है कि 32 बिट्स होंगे। इट मेक्स इट वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है, बट एट द सेम टाइम इट मे लुक अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द स्पेस यूजेज। यानी ज़ाहिर बात है कि ये एक एक करेक्टर को अगर 32 बिट्स दे रहा है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अल्फ़ाबेट लेटर ए इन UTF-32 इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी। अब एक लेटर ए को जब UTF-32 में रिप्रेजेंट किया गया तो ये उसने टोटल 32 बिट्स लिए हैं, ठीक है। अगर आप UTF-8 में देखें और UTF-16 में देखें तो वहाँ पर उसने UTF-8 में 8 बिट्स में लेटर ए को लिख लिया था, 16 में उसने 2 बिट्स में लिखा था, ठीक है। और UTF-16 में उसने 16 बिट्स यूज़ किए थे। और जबकि इसमें वो, यानी इसमें ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगी क्योंकि वो हर लेटर को कितनी स्पेस दे रहा है, 4 बाइट्स की स्पेस दे रहा है। तो बस आज के लेक्चर में आपने यही पढ़ा कि UTF-8 में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है, 16 में, और UTF-32 में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है।